तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 के एक्सरसाइज। तो चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं, हम लोग इनके करते हैं एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग इनके एक्सरसाइज एक की तरफ, जिसका नाम है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड। तो जो पॉजिटिव तरफ तक जुड़ता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इनमें से कौन सा मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्योर किया जाता है? तो वह है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर जनरली इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ। आयरन को किससे इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है? वो है क्रोमियम। चौथा है, द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड कैथोड। तो वह है निगेटिव। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द कैटायन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट मूव इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टुवर्ड्स द। तो यहाँ पर आंसर होगा कैथोड की तरफ। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैटायन किस की तरफ मूव करता है, तो कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायन एनोड की तरफ मूव करता है। ये हमेशा बच्चों को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड। जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वह है डिस्टिल्ड वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि द मेथड ऑफ कोटिंग बाय यूज ऑफ ज्वेलर्स ऑन द सिल्वर आर्टिकल्स विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और फिर देखिए बी वाले क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा बुक्स को आप आ जाते हैं। तो क्या कहे, लुक द फिगर। ये फिगर कह रहा है देखने के लिए, और कह रहा है उस देख करके कुछ आंसर दीजिए। ठीक है, ए थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर। जो कॉपर की जो थिन स्ट्रिप है वो किसकी बनी होती है? इज मेड ऑफ एनोड्स। उसको बनाते हैं एनोड बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। फिर आयरन स्ट्रिप इज मेड। आयरन स्ट्रिप पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो इसको बनाते हैं कैथोड। फिल इन द ब्लैंक्स। द इन ए केमिकल कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। जब किसी केमिकल कंपाउंड को पानी में घोल लेते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, आर द निगेटिवली चार्ज। तो एनायन ही निगेटिवली चार्ज, इसको हम लोग एनायंस लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द एनायन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। एनायन किसकी तरफ मूव करते हैं? एनोड की तरफ। और कैटायन किसकी तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। द मेथड ऑफ कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस विद द सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह से बच्चे बहुत आसान तरीके से, अगर आपको कोई वीडियो में अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो उसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको वो आंसर क्लियर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक्सरसाइज के अगले सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 6, द मेटल रॉड ऑन प्लेट थ्रू विच द करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और सातवां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि नेम एनी टू लिक्विड विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए आंसर है रेन वाटर, सॉल्ट वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट सेल इज नोन एज वोल्ट मीटर। क्या क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नोन एज। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग वोल्टा मीटर के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम एनी 3 इलेक्ट्रोलाइट। 3 इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताना, साल्ट, बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ये डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट है, नेम द आयन दैट मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो मैंने बताया था कैथोड की तरफ कैटायन और एनोड की तरफ एनायन, ये रट लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नेम द डिटेक्टर
दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम लोग कहते हैं एमीटर। यानी वो कौन सा डिवाइस है जो करंट के मोशन को डिटेक्ट करता है, तो उसको एमीटर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, विच टू मेटल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो दो मेटल हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कह रहा है, एक्सपैंड एलईडी, तो एलईडी को एक्सपैंड करिए, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, मैंने लिखा भी हुआ है। फिर क्या कह रहा है, ऑन व्हाट वोल्टेज इट रन, वो कितने वोल्टेज पे रन करता है, तो एट वेरी लो वोल्टेज इसका आंसर होगा। बहुत छोटे छोटे आंसर है। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंट बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या मतलब है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ध्यान से लिखा, ध्यान से पढ़िएगा। केमिकल चेंज्ड अकर्स ड्यू टू द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर किसी केमिकल में चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, तो इसी को हम लोग केमिकल इफेक्ट कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रिक करंट होने पर उसके केमिकल्स में क्या क्या चेंज होते हैं ये बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है, मेटल रॉड्स थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मैंने शायद आंसर मैंने गलत लिख दिया है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, तो गलत आंसर है बच्चों। आप लिखिएगा, दो सबस्टेंस विच डिसोसिएट इनटू द वाटर, डिसोसिएट कैटायन एंड एनायन इनटू वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, ये आंसर मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इसको मत लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड आर कॉल्ड कंडक्टर, यही बात मैंने लिखा हुआ है। द सब मैटर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड, और नेम एनी टू कंडक्टर, दो मेटल कंडक्टर के नाम बताने हैं, तो आप एक लिख दीजिएगा मेटल्स और दूसरा लिख लीजिएगा साल्ट, ये सब क्या है, या एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट। फिर है व्हाट इज कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन क्या होते हैं। तो देखिए, द आयन विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन एंड द आयन विच कंटेन निगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। बस। फिर नेक्स्ट है, नेम द थ्री इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट क्या हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है ये लाइट, और तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है तो हम इन तीन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने हीट भी लिख दिया, आप जैसे कोई लोग हीटर वगैरह भी यूज करते हैं तो आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मेंट बाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नेम टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो दो सबस्टेंस विच आर नॉट डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, इस नहीं समझने पर इसको रिपीट करके सुनिएगा कि दो सबस्टेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम है शुगर और ऑयल, आप ही के घर में पाए जाते हैं। शुगर और ऑयल, इन दोनों को पानी में डिसोसिएट करने पर ये कैटायन और एनायन में टूटते नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिस्ट 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के 3 एप्लीकेशन बताने हैं, कौन कौन। पहला है वही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा है डेकोरेटिव्स आप लिख सकते हैं, या रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, आप ये कोई भी लिख सकते हैं। फिर से भी बोल दे रहा हूँ, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब था, टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, to obtain pure metals by the process of electrolysis is called electrolytic refining. Is it clear? Give some metals which are refined by this method. तो अभी मैंने सिल्वर का ही एग्जांपल दिया था, सिल्वर ही दे दीजिए। और भी हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो आप कोई भी एलिमेंट्स यानी कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये 3 मेटल हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से अटेन कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन
कंसेप्चुलाइज है, आप इसको पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने फिर कहा है कि लॉन्ग आंसर आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आएंगे। मैं लॉन्ग आंसर के लिए आपके फाइनल एग्जाम में मैं आपको पीडीएफ बना करके आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। क्योंकि बच्चों बहुत सारे समय नहीं था, इस नाते मैं वे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आपके इस पेपर में आ रहे हैं, मैं उनके वीडियोस आपको सेंड कर रहा हूँ। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और प्रोत्साहित होकर के आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।